का स्वागत है। इस चैनल को आप लोगों ने देख रहे हैं, बहुत बहुत इसके लिए आप लोगों को धन्यवाद। इस समय जो पपी ख़रीदे जा रहे हैं, जो या लाए जा रहे हैं, जो अडॉप्ट करे जा रहे हैं, इस समय जाड़े में उनको बचाना बहुत बड़ी चुनौती है। और इनको बचाने के लिए आप लोगों को कम से कम 8 बिंदुओं पे विशेष रूप से ध्यान देना पड़ेगा और एक तरह से आपको माइंड मेकअप करके चलना पड़ेगा इन बिंदुओं को दिमाग में। पहला पॉइंट है कि जब भी आप बच्चे ख़रीदें वो 50 दिन के ऊपर के ही हो, 50 दिन के नीचे के ना हो, क्योंकि छोटे बच्चे अगर 30 दिन के बच्चे 25 दिन के बच्चे लेते हैं तो उनकी इम्यूनिटी बहुत कम रहती है, क्योंकि वो मदर फीडिंग प्रॉपर कर नहीं पाते, जिसकी वजह से मृत्यु दर उनकी ज़्यादा होती है। अगर आप 50 से 55 दिन के ऊपर के बच्चे ले आते हैं तो जिसको आपको बचाने में काफ़ी राहत रहेगा और उनकी इम्यूनिटी ज़्यादा रहती है तो ज़्यादा ही रोगों से ग्रसित नहीं होते हैं। और दूसरे नंबर के पॉइंट पे आते हैं वैक्सीनेशन के लिए, कि वैक्सीनेशन आप जब कराते हैं 45 दिन के बाद से वैक्सीनेशन होने शुरू कर देता है। अगर जो पपी सेल आउट कर रहे हैं या जो जिनके पास पपी है, अगर वो वैक्सीनेशन करा के रखे हैं तब तो ज़्यादा ही अच्छे हैं। नहीं तो आप अपने के यहाँ पपी अगर लाते हैं तो 1 हफ्ते कम से कम आप अपने पास पपी को रखें, उसके बाद वैक्सीनेशन के लिए ले जाएं, क्योंकि वो अपने आपके यहाँ एडजस्ट सही तरीके से कर ले। बच्चे अगर दूसरी जगह से आते हैं तो कुछ दिन के लिए वो स्ट्रेस में रहते हैं, 1 हफ्ते तक वो अपने ओनर के साथ फिर धीरे धीरे जो है एडजस्ट कर लेते हैं, जिससे स्ट्रेस उनको नहीं रहती है। तो जब स्ट्रेस फ्री हो जाए तब वैक्सीनेशन आप कराएं। और वैक्सीनेशन मस्ट होता है, क्योंकि बहुत से ऐसी डिजीज़ हैं जो डॉग को मार देती हैं और फैटल हैं, और कुछ ऐसे डिजीज़ हैं जो कि डॉग से आदमी में, आदमी से डॉग में ट्रांसफ़र होते रहते हैं, जिनको जूनोटिक डिजीज़ कहते हैं। जैसे रेबीज़ सारे लोग जानते हैं कि रेबीज होता है, डॉग के काटने से आदमी पागल हो जाता है, जिसे रेबीज कहते हैं। इसी को लोग कहते हैं कि पागल कुत्ता काटा है तो वो रेबिड डॉग होता है। और दूसरा जूनोटिक डिजीज़ होता है लेप्टोस्पायरोसिस, जो डॉग से ह्यूमन में जाता है। तो इसके प्रिवेंशन के लिए और भी इसमें करीब 8-10 डिजीज़ें हैं जो कि डॉग के लिए फैटल हैं। एडनोवायरस है, हेपेटाइटिस है, कैनाइन डिस्टेम्पर है, पारोवायरस है, इन्फ्लुएंजा है, कैनल कफ है। इस तरह की डिजीज़ हैं जो डॉग के लिए काफ़ी ख़तरनाक है। नंबर 3 पे आते हैं, पॉइंट नंबर 3 पे आते हैं कि इस समय जो ठंडी पड़ रही, ठंडी में बच्चे बहुत ज़्यादा ही डाई करते हैं। जो 30 दिन से नीचे हैं या 30 दिन के 35 दिन के आसपास के जो बच्चे ला रहे हैं, उनके बच्चे बचाने में बहुत ही दिक्कत आ रही है। कभी उनको ठंडी लग जा रही, कभी डायरिया होने लग रही, कभी वोमिटिंग हो जा रही है। अगर डायरिया वोमिटिंग दोनों शुरू हो जा रही है तो छोटे बच्चे जो 30 से 25 दिन के हैं, 35 दिन के हैं, वो फट से एनेमिक हो जाते हैं, जिसको बचाने के चांसेस भी बहुत डॉक्टरों के पास बहुत कम बचते हैं। तो ये है कि अगर आप बच्चे वही 50 दिन से ऊपर लेते हैं तो ज़्यादा ही अच्छा है, जिसमें कि इम्यूनिटी ज़्यादा रहे तो वो ज़्यादा ठीक है। और ठंडी से बचाव के लिए बच्चों को अगर आप सेरिलैक दे रहे हैं तो गुनगुना पानी में बनाएं, गुनगुने में दें। डार्क सेरिलैक ही दें, पपी सेरिलैक जो आते हैं वो दें, और उसको गुनगुने में दें। पानी दें तो गुनगुना दें, और जिस तरह से भी फीडिंग कराते हैं उनको गुनगुना दें तो ज़्यादा ही अच्छा है। और रात में बच्चे को खुला न छोड़ें, रात में ठंडी लगने की ज़्यादा ही संभावना रहती है, तो रात में खुला न छोड़ें। और इनके इस समय मार्केट में काफ़ी कपड़े भी आते हैं, जैकेट हैं और भी कई सामान है जिनको आप पहना के बचा सकते हैं। छोटे बच्चे को जनरली बड़े कार्टून में रखें ताकि वो रात में निकल के घूमे ना। और 4th पॉइंट पे आते हैं, ओवर फीडिंग जो है, बच्चों की ओवर फीडिंग न कराएं। छोटे बच्चों को 5 से 6 बार फीडिंग कराएं, थोड़ा थोड़ा करके फीडिंग कराएं। ओवर फीडिंग कराने से होता क्या है कि इंडाइजेशन हो जाता है, अपच हो जाता है, जिससे बच्चे में डायरिया होने लगती है, उल्टी होने लगती है, फिर ओनर परेशान होने लगते हैं। तो लोग बच्चे, खासकर बच्चे ज़्यादा खिला देते हैं
तो बच्चों को समझाएं कि समय से खाना दें और ज़्यादा ना दें, उनकी जो क्वांटिटी है वो दें। वो पपी के ऊपर डिपेंड करेगा कौन सी ब्रीड का पपी है, उसके हिसाब से ही उसका डाइट चार्ट होता है। तो उसके डाइट चार्ट के लिए आप अपने जो नज़दीकी डॉक्टर हैं, जो कैनाइन स्पेशलिस्ट हैं, उनसे मिलें और उनसे डाइट चार्ट लें और उसके हिसाब से उनकी डाइट दें। नंबर 6 पॉइंट पे आते हैं कि बहुत से मैटर में आता है कि बच्चे ले आएँ और उसको तुरंत अंडे दे दिया, मांस देने शुरू कर देते हैं लोग। तो जो बच्चे हैं उनको जो है 3 महीने से पहले अंडे नहीं देना है। अंडे जब भी दें तो बॉयल दें। 3 महीने से पहले उनको आपको मीट, मांस, मटन, चिकन ये सब नहीं देने हैं। 4 महीने के बाद आपको मीट, चिकन ये सब आप दे सकते हैं। और जब भी दें तो बॉयल करके दें, उसमें हल्दी मिला सकते हैं, बॉयल करके हल्दी मिला लें, उसकी इम्यूनिटी और बढ़ जाएगी। और उसमें मसालेदार जो ह्यूमन के लिए बनता है, जो अपने लिए लोग बनाते हैं, उसको नहीं देना चाहिए। मसालेदार तो देना ही नहीं चाहिए। तो जब भी 4 महीने का पपी हो जाए तब आप बॉयल मीट, मांस दे सकते हैं, चिकन दे सकते हैं। नंबर 8 पे आते हैं। इस पे जो है इनको तली भुनी चीज़ें, तेल, घी, मसाले, ब्रेड मीन्स जो मैदे से बने ब्रेड होते हैं, तेल है, घी है, मसाला है, वो शुगर है, ये सब चीज़ें इनको नहीं देना है। और फ्रूट्स में भी जो है, जो फ्रूट्स देने हैं उसमें हैं आपके एप्पल्स हैं, बनाना दे सकते हैं, और भी फ्रूट्स आते हैं उनको दे सकते हैं। लेकिन अंगूर और छिलके वाले फ्रूट्स नहीं देंगे, जिसमें छिलके होते हैं। छिलके पे सेलुलोज नामक पदार्थ पाया जाता है जिसको डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं, डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। तो हार्ड छिलके वाला फ्रूट नहीं देंगे। और आलू कभी कभार बॉयल करके दे सकते हैं, ऐसा नहीं है, थोड़ा बहुत कभी कभार दे सकते हैं, रेगुलर नहीं दे सकते हैं। ये 8 पॉइंट पे अगर आप ध्यानपूर्वक देखते हैं और ध्यानपूर्वक देते हैं कि कब हमको अंडा देना है, कब हमको मीट देना है, कब मांस देना है, कितना खिलाना है, कितना नहीं खिलाना है, वैक्सीनेशन कब करवाना है, कैसे करवाना है, और ख़ासकर कि बच्चे कब हमें ख़रीदने, कितने दिन के बच्चे ख़रीदने हैं, तो वो बच्चे 50 दिन के ऊपर ही होने चाहिए, 50 दिन के नीचे नहीं होने चाहिए। अगर आप 50 दिन के नीचे के बच्चे ख़रीदते हैं तो मृत्यु दर उनकी बहुत ज़्यादा रहती है। तो आप सभी लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि इस 8 बिंदुओं को देखें और बढ़िया से अपने पेट्स को रखें। और बहुत से क्वेश्चन आते हैं कि नहलवाना कब है, तो 3 महीने तक नहीं नहलवाने हैं। पपी के 3 महीने उम्र तक इनको नहीं नहलाना है। अगर इस तरह का आता है तो मार्केट में बहुत से ड्राई शैम्पू आते हैं, ड्राई शैम्पू हैं, तो उससे आप उनके पे स्प्रे करके उससे पोंछ सकते हैं। टॉवेल्स भी बहुत से आती हैं ड्राई वॉश के लिए, तो आप उससे ड्राई वॉश कर सकते हैं। लेकिन नहलाना 3 महीने उम्र तक आपको नहीं है। अगर नहलाते हैं तो फिर आप दिक्कत में फंसेंगे, तो इसलिए नहलाना 3 महीने के बाद ही है। तो ये जो सामान्य से क्वेश्चन है, ये सामान्य क्वेश्चनों के आंसर जो है, सामान्य से सवाल जो हैं उनके आंसर आपको देवडा केयर सेंटर के थ्रू बताया गया है। तो इस पे अमल करें और अपने बच्चे को सरवाइव कराएं। धन्यवाद।